माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। आज हम बात करेंगे, हमने जो टॉपिक क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर हमारा क्या था, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। हमने डिस्कस किया था वहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमने डराइव की थी हमारी, वो कौन सी इक्वेशन थी, नस्ट इक्वेशन, जिसे हिंदी में नेंसर्ट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो उसी नेंसर्ट इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस के बारे में और हमारा जो SHE था उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में आइए डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे हम, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा SHE से रिलेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। हमको एक रिएक्शन दे रखा है, जिंक सॉलिड प्लस 2Ag मतलब सिल्वर हमारा एक्वस होगा, गिव्स आउट Zn2 प्लस 2Ag सॉलिड। इसमें हमको 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारा क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा, मतलब किस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड हमारा कह रहा है कि सेल में विद्युत धारा का वाहक क्या है, सेल में विद्युत धारा का वाहक क्या है। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा हुआ है या क्लास 11th में भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको फिजिक्स में भी ये टॉपिक सब जगह पर मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो उसी की बात है, ये क्वेश्चन तो दूसरा सबका हो जाना चाहिए कि सेल में विद्युत धारा का वाहक क्या होता है। 2 ही चीज़ होती हैं, आगे बताएंगे आपको अभी। फिर अगला हमारा क्या कहेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें छोटी हैं इसमें, एक तो इसमें ऋणावेशित क्या होगा वो बताना है, दूसरा कि विद्युत धारा का वाहक क्या चीज़ है यहाँ पर, वो चीज़ें बतानी है, और लास्ट हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में बताओ, मतलब रिएक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जिंक हमारा चेंज हो रहा है Zn+2 में। अगर यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, ये हमारा एक्वस हो जाएगा, गिव्स आउट Zn2 प्लस, ये हमारा एक्वस होगा, और प्लस में हमारा क्या हो रहा है 2Ag, ये हमारा कैसा है, सॉलिड है। अब यहाँ से आप देखो तो जिंक यहाँ से नॉर्मली मतलब उदासीन अवस्था से कहाँ चेंज हो रहा है, +2 स्टेट में। मतलब यहाँ से अगर हम इस जिंक को देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तभी इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ रहे हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसका क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है इसका, जिंक का हो रहा है। दूसरा देखिए आप यहाँ पे एक्वस यानी सोल्यूशन, जिसे हम विलयन बोलते हैं, तो विलयन में हमारा क्या था, Ag प्लस है, तो यहाँ पर 2Ag है तो मतलब 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये चेंज हो रहा है 2Ag सॉलिड में। तो जब कोई चीज़ अपने ऊपर आयन से फिर दोबारा उदासीन अवस्था में जाती है तो उसका मतलब होता है कि इस जिंक के द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया किसने, Ag ने, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन, मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन। ये इतनी बातें क्लियर हुई हैं आप सबको। अब आगे इसमें बढ़ेंगे तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो एक एक चीज़ देखते हैं। हमने जिस समय अपनी गैल्वेनिक सेल के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताया था, तो हमारा एक तरफ क्या था, जिंक हमने ले रखी थी, ये हमारी जिंक की रॉड थी, इसमें भरा हुआ था जो विलयन हमारा वो था ZnSO4, और अदर साइड हमने क्या ली थी, कॉपर की छड़ ली थी। लेकिन यहाँ पर कॉपर ना ले करके दूसरी साइड हम मानते हैं कि हमारे पास में है सिल्वर, और ये सिल्वर जब तक इस विलयन में है तो Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस इस अवस्था में है। जब भी कोई चीज़ अपने आयन की अवस्था में होती है तो वो हमेशा क्या होगी, डिज़ाल्व होगी विलयन में, और जब उदासीन अवस्था में होगी तो मतलब वो सॉलिड होती है यानी ठोस होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा था कि ये जिंक हमारा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा था इस तरफ में, और बीच में हमारा क्या लगा हुआ था, ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, मतलब दाहिनी तरफ। तो दाहिनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा था मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन।
जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये चीज़ें हैं, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से इस क्षण पर इकट्ठा करने के लिए इस विलयन से कौन जा रहा था, Ag+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में चेंज हो रहा था, Ag में। यहाँ पर इस पूरे विलयन में Zn+, और भी किसकी अवस्था में, +2 की अवस्था में, इस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर E-, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इस क्षण पर, और वही ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि इधर। अब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में ट्रांसफ़र होता है उसी के अपोजिट हमारी करंट दौड़ती है। मतलब अगर करंट की दिशा देखें तो क्या हो जाएगी, Ag से इस तरफ में। तो ये हमारा जब करंट की दिशा इधर होती है तो जिधर से करंट निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव सिरा माना जाता है, और जिधर करंट पहुंचती है वो निगेटिव सिरा माना जाता है। तो जो पॉजिटिव सिरा हमारा होता है करंट निकलने के कारण, इस सिरा को बोला जाता है कैथोड, और जो दूसरा हमारा होता है जिधर करंट जाती है या जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे बोला जाता है एनोड। तो ये हमारा क्या हो गया, एनोड, ये हमारा क्या होगा, कैथोड। अब देखो यहाँ पर आप, तो हमारा जिंक क्या है, एनोड, और यहाँ से क्या निकल रहा है, निगेटिव। तो कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, जिंक वाला हमारा, मतलब कौन सा है, एनोड। एनोडिक सिरा हमारा क्या होगा, ऋणावेशित। पहला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, कंप्लीट। दूसरा कह रहा है सेल में विद्युत धारा का वाहक। इसमें तो आपको ये सारी क्वेश्चंस वगैरह कुछ देखनी ही नहीं थी, सिर्फ साफ साफ इसका आंसर मिल जाता हमको आसानी से। जहाँ भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो सिर्फ दो ही चीज़ों के कारण होता है, या तो उसमें फ्री आयंस हों, मतलब मुक्त आयन, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन। इसी दो के कारण विद्युत धारा चल सकती है। तो सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर मुक्त आयन, दो ही चीज़। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम किसको सही मानेंगे, इलेक्ट्रॉन। मतलब विद्युत धारा का वाहक यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। आयन का एक्सचेंज हो रहा होता तो हम बोलते फ्री आयन्स हमारे। अगला हमसे कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को बताइए, रिएक्शन को बताइए। यहाँ से रिएक्शन हम अगर देखें तो क्या होगा, इधर की रिएक्शन हमारी हो जाएगी, जिंक पहले नॉर्मली था, बाद में दो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये Zn+2 में चेंज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकले कितने, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ से हमने ये सॉल्ट ब्रिज बनाया। सॉल्ट ब्रिज बनाने के बाद में इधर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, नॉर्मली हमारे पास Ag था। क्या था हमारे पास, Ag। अब Ag क्या हो रहा था, यहाँ से पहले प्लस स्टेट में था, और प्लस स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉन को ले करके ये फिर से कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा था अपने में, 2 इलेक्ट्रॉन को, और चेंज हो रहा था किस में, Ag में। अब ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, जिस पर प्लस माइनस चार्ज हो उसे एक्वस माना जाता है। यहाँ भी ये हमारा एक्वस हो जाएगा, और जो नॉर्मली हमारा होगा वो सॉलिड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, मतलब त्याग हो रहा है, तो ये हमारा इस साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो इस साइड में लिखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए यहाँ से भी Ag को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके आगे बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे हम, 2Ag+ यहाँ भी और 2 यहाँ भी। रिएक्शन भी आराम से बैलेंस हो जाएगी। तो लास्ट हमारा क्या था, ये होने वाली अभिक्रिया। तो अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, ये, और दूसरी ये। इधर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस तरफ हमारा क्या हो रहा है, अपचयन। तो सिर्फ यही इतना करना था, आपको नॉर्मली दिखाना था। हमने SHE तक जहाँ पर कोई भी बातें की हैं तो हमेशा हमने उसको अपने प्रीवियस लेक्चर में जो सेल हमने पढ़ी थी गैल्वेनी सेल के बारे में, वहीं से सारा का सारा टॉपिक क्या हो रहा है, डेराइव हो रहा है। तो ये था हमारा इस पर रिलेटेड पहला क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।